प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। परमेश्वर से महान बातों की हम अपेक्षा रखें। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर ऐसे विश्वास करें मेरे प्रियो, जैसा हमारा परमेश्वर महान है। और इसलिए जब आप यिर्मयाह 33 उसके 3 में सब पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत की और परमेश्वर ने कहा कि हम महान बातों की आशा रखें परमेश्वर से। हाँ, परमेश्वर रोगों को चंगा कर रहा है, परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को कर रहा है, लेकिन कई बार हम परमेश्वर जो सामर्थ्य परमेश्वर, हम उस सामर्थ्य के अनुसार हम कभी भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। हम कई बार अपनी सोच, अपनी समझ को आड़े आने देते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य के आगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर तो महान कार्य को हमारे जीवन में करना चाहता है, परंतु हम वो हैं जो परमेश्वर के उन महान कार्य की हम अपेक्षा नहीं करते या हम उसके बारे में कभी भी विश्वास नहीं करते। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से, जो महान परमेश्वर है, महान बातों की हम अपेक्षा करें मेरे प्रियो। और इसलिए जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट को दिया 75 वर्ष की आयु में, परमेश्वर उसको 99 वर्ष में परमेश्वर उससे कह रहा है, क्या कह रहा है? उससे कह रहा है, अपने तंबू से बाहर निकाल कर उससे कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, क्या तू इन तारों को गिन सकता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर उसकी सोच को परमेश्वर बड़ा कर रहा है। परमेश्वर उसको इस बात को बता रहा है कि देखो तुम्हारा परमेश्वर कितना महान है। कई बार हम अपनी समस्या को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर की ओर नहीं देखते, जो सृजनहार परमेश्वर है, जो रचनाकार परमेश्वर है, जो बनाने वाला है, जो सिरजने वाला परमेश्वर है। और सब कुछ, चाहे आकाश हो चाहे पृथ्वी, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया और हम उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी समझ के अनुसार हम उस परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। और इसलिए परमेश्वर को भी एक दिन अब्राहम को उसके तंबू से बाहर निकाल कर उन तारों को दिखाना पड़ा। और परमेश्वर कहता है, क्या तू इन तारों को गिन सकता है? मैं तेरे वंश को ऐसा ही करूंगा, अनगिनत। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जिस परमेश्वर के ऊपर हमने विश्वास किया वो महान सामर्थी परमेश्वर है। और यिर्मयाह 33 के 3 में वह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। कई बार हम बहुत सारी बातों को नहीं समझते और हम परमेश्वर से सवाल और जवाब करते हैं, प्रभु ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? परंतु परमेश्वर जान रहा है वो क्या करता है। परमेश्वर जानता है परमेश्वर हमको किन रास्तों से लेकर जा रहा है। इसलिए हम परमेश्वर से महान बातों की अपेक्षा करें। कई बार हालातें, परिस्थिति हमें गलत सोचने के ऊपर मजबूर करती हैं, परंतु मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपने परमेश्वर की ओर देखें। वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने भी इसलिए इस प्रकार से कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े आशीष कर्म करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। ऐसा यीशु ने क्यों कहा मेरे प्रियो? क्योंकि जिस परमेश्वर पर यीशु ने विश्वास किया, जिस परमेश्वर की आज्ञा मानकर वो पृथ्वी पर आया, जिस परमेश्वर की आज्ञा मान करके उसने अपने प्राण को बलिदान दिया, और परमेश्वर ने भी उसके नाम को महान किया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और इसी बात को यीशु मसीह ने भी इस प्रकार से कहा। जब हम मत्ती 19 में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं यीशु मसीह कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर सब कुछ करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है, परंतु वो हम है जो अपनी सीमाओं को हम बांध रखें। मेरे प्रियो, हम अपनी सोच की सीमाओं को बांध कर रखें।
और परमेश्वर के उन अद्भुत कार्य को होने से अपने जीवन में हम रोक रखते हैं। परंतु कई बार हम अपने जीवन को ऐसे बंधनों में हम देखते हैं, कई बार हम ऐसी सीमाओं को सोच के सीमाओं को अपने जीवनों में हम देखते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है हम उन बातों से बाहर निकलें और हम जाने हमारा परमेश्वर कितना महान है। और जब इस वचन को आप पढ़ेंगे फिलिप्पी में और उसके 4 और उसके 13 में जब पढ़ेंगे तो लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, जो हमें सामर्थ को दिया, उस परमेश्वर जो हमको सामर्थ को देने वाला प्रभु है, हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। और इसलिए उसका वचन जब हम इफिसी में पढ़ते हैं, इफिसी और उसके 3 के हम देखेंगे 20 में, तो इस प्रकार से लिखा, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, उसने हमें अपना सामर्थ्य को दिया है। और वो सामर्थ, जो महान सामर्थ हमारे अंदर राज्य करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, कई बार हम बाहरी चीजों को देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो परमेश्वर ने सामर्थ को दिया, हम उस सामर्थ को नहीं देखते। परमेश्वर का वचन कहता है, इस मिट्टी के पात्र में परमेश्वर ने अपना अमूल्य कीमती बेसकीमती धन को हमारे अंदर डाला है। मेरे प्रियो, उसने हमें विश्वास का आत्मा को दिया है। परंतु मेरे प्रियो, इस विश्वास को छीनने के लिए संसार की बुद्धिमत्ता, संसार का ज्ञान और संसार की चीजें कार्य करती है, हमारी ज्ञान इंद्रियां कार्य करती है। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं और इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो सारे पृथ्वी को बनाने वाला, सारे भूमंडल को बनाने वाला, सारे ग्रह नक्षत्रों को बनाने वाला, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, मेरे प्रियो, उसके लिए कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं है। और ये बातें जब परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली, ये क्यों कर मेरे जीवन में हुआ। मैं कल के दिन अपने कार्य को कर रही थी और कार्य को करते करते मैं परमेश्वर से कह रही थी, प्रभु बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया मुझको वस्त्र को धोते हुए, अपने कपड़े को धोते हुए, और अब तो संध्या हो चली है, शाम होने वाली है 1-2 घंटे में, जबकि ठंड है प्रभु, बहुत जल्दी ही क्या होगा, धूप चला जाएगा। और मैंने परमेश्वर से ऐसी बात करते करते कहा, कितना अच्छा होता प्रभु कि आप थोड़ा सा तापमान को हमारे लिए बढ़ा देते और परमेश्वर मेरे कपड़े सूख जाते और मुझको गीले वस्त्रों को अंदर करना नहीं पड़ता। और मैंने इस बात को देखा, मेरे बेटे ने देखा, मेरी बेटियों ने देखा, मैंने मन में कहा और मैंने बाद में अपने बच्चों को बताया कि हमने कोट को धोया, हमने बड़े भारी वस्त्रों को धोया, लेकिन वो क्या हो गया, सूख गया, बिल्कुल उसकी पानी खत्म हो चुके थे, वो सूख चुका था, बस हल्का थोड़ा बहुत गीला था। और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर से बस हम आम ऐसी बातचीत करते हुए भी बोलते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है, लेकिन कई बार हम ऐसी बातों को परमेश्वर से नहीं कहते। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप ऐसा करके परमेश्वर की आप परीक्षा करें कि प्रभु आप मेरे जीवन में इन बातों को प्रकट, नहीं। जब आप परमेश्वर के साथ एक मधुर संबंध में होते हैं तो आप सब बातों को उससे कहते हैं, प्रभु ये हो जाता तो कितना अच्छा होता। और मैंने ऐसे ही कहा परमेश्वर से, और परमेश्वर हमारी ऐसी छोटी बातों को भी परमेश्वर हमारी सुन लेता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारे लिए हर बातों को प्रकट करके, बातों को पूरा करके बताता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे लिए कोई बातें कठिन नहीं होंगी। मेरे प्रियो, हम अनुभव में नहीं जी रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में नहीं जी रहे, इसलिए हम परमेश्वर की महान बातों की अपेक्षा नहीं करते। परंतु मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर से एक महान बातों की आप अपेक्षा करें। परमेश्वर जितना महान है वैसे अपने जीवन के लिए आप अपेक्षा करें। कई बार अब्राहम भी ऐसा सोच सकता था, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ सारा, हमारे लिए क्या ऐसा संभव हो सकता है। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से महान बातों की अपेक्षा करें। हमारे जीवन में अपेक्षाएं नहीं होने के कारण मेरे प्रियो, कई बार हम उन बातों को नहीं प्राप्त करते। हम सोचते हैं बस यही तो है और ऐसा ही चलेगा और ऐसी जिंदगी को मुझको जीना पड़ेगा। नहीं, हम जिस परमेश्वर के पास आए वो महान परमेश्वर है।
और इसलिए उसका वचन कहता, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हमारी समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है, हमारी प्रार्थनाओं से कहीं बढ़कर वो काम कर सकता है। और हम आज उसी परमेश्वर के पास आए हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपकी सुनेगा और आपको बड़ी बड़ी और कठिन बातें जो समझ से परे है परमेश्वर आपको बताएगा। आपके लिए वो बहुत हल्के की बात होगी, आपके लिए बहुत सरल होगा जो संसार के लिए कठिन होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। जो संसार को सीखने में वर्षों लगा, परमेश्वर आपको पल भर में सिखा सकता है। जिस चीज को प्राप्त करने के लिए लोगों को वर्षों लगा, परमेश्वर आपको पल भर में उन बातों तक पहुंचा सकता है। वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से महान बातों की आप अपेक्षा करें। हमारा परमेश्वर अति महान परमेश्वर है, और यही तो यीशु मसीह भी चाहते थे हमारे लिए। और वो कहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी बड़े काम को करो। उसकी इच्छा है हमारे लिए। मेरे प्रिय, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, और वो चाहता है कि हम उसके ऊपर वैसे विश्वास करें जैसे वो है। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, और हम इसलिए महान बातों की अपेक्षा करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई बार छोटी छोटी चीजों में शत्रु आपको इतना फंसा कर रखेगा कि आप बड़ी बातों को सोच भी ना सकेंगे। छोटी छोटी समस्याओं को वो आपके लिए इतना बड़ा कर देगा कि आप उस महान परमेश्वर की महानता को आप देख ना सको। और इसलिए वो आपके अंदर आपके विश्वास को चुराने के लिए हर अविश्वास की बातों को आपके जीवन में लेकर आएगा। आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए, परमेश्वर की महानता को देखने से रोकने के लिए आपके जीवन की समस्याओं को इतना उलझा देगा कि आप परमेश्वर तक देख भी ना सको। लेकिन जिस घड़ी आप परमेश्वर की ओर देखना चुनेंगे, जिस घड़ी अपने परमेश्वर की सामर्थ्य की ओर देखना चुनेंगे, उसी घड़ी वो समस्या जो बहुत बड़ी है वो आपके सामने से धुएं के समान उड़ जाएगा। वो दुष्ट की सारी योजना नष्ट हो जाएगी, मैं आपसे कह दूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर की ओर देखें और उससे महान बातों की आप अपेक्षा करें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के इस वचन के अनुसार प्रभु जी, आपने अपने लोगों को इस बात को सिखाया कि आप महान परमेश्वर हैं प्रभु, और महान बातों की अपेक्षा करें, क्योंकि वो सामर्थ जो हमें कार्य करती है प्रभु, हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं बढ़कर परमेश्वर आप कार्य करने के लिए सामर्थ्य है पिता। और इसी घड़ी परमेश्वर, चाहे जिस भी रोग दुख बीमारी कठिनाइयों और परेशानियों में होकर आपके प्रिय लोग आए हैं पिता, खुदान प्रभु यीशु के नाम से उन बातों से वो छुटकारा को पाए, वो बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, और निराशाएं जाती रहे, वो अंधकार की शक्तियां, वो डिप्रेशन, वो चिंता, वो समस्या उनके जीवनों को यीशु के नाम से छोड़कर जाने पाए। और इसी घड़ी परमेश्वर पिता, चाहे जिस भी अंग में उनकी पीड़ाएं हैं, जिस भी अंग में परमेश्वर प्रभु कठिनाइयां हैं, आज यीशु के नाम से वो हील होने पाए। आप अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ाइए, और इसी घड़ी परमेश्वर पिता, आपका परमेश्वर स्पर्श उन्हें प्राप्त हो, और इसी घड़ी प्रभु आप उन्हें छू लीजिए प्रभु। हर प्रकार के दर्द और पीड़ा, हर प्रकार के अंधकार के बंधन यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने पाए पिता। अंधकार की सारी शक्ति और परमेश्वर पिता आपके लोगों को यीशु के नाम से इसी घड़ी छोड़कर जाने पर हम आपके सामर्थी पवित्र हाथों में आपके प्रिय लोगों को सौंपते हैं, और जिन भी कठिनाइयों से होकर गुजर रहे, यीशु के नाम से आपका जय, आपका छुटकारे की हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। वो समस्याएं उनके जीवनों को छोड़कर जाने पाए प्रभु। आप हमारे चंगा करने वाले प्रभु है। आप परमेश्वर पिता हमारे सृजनहार परमेश्वर है। चाहे वो अवयव नष्ट हो चुके, चाहे वो अवयव खराब हो चुके, हाँ पिता, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे, हाँ पिता परमेश्वर, ये भाग खराब हो चुका, परंतु प्रभु तू चंगा करने वाला प्रभु है। और इसी घड़ी हर प्रकार के सूजन, हर प्रकार की गांठें यीशु के नाम से प्रभु जी नष्ट होने पाए। हर खानदोरिया शिखीर यस्तोनोनबा, और जितने लोग अपने प्रार्थना विषय के साथ आपके निकटता में, प्रभु यीशु के नाम से उनके ऊपर जय की घोषणा करते हैं।
आपकी अद्भुत शांति उनके जीवन में कार्य कर रही है और आपका सामर्थी हाथ उनके जीवन में छुटकारे के कार्य को लेकर आ रहा है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप महान और अद्भुत हैं पिता, और जब आपके लोग आपके पास बड़ी अपेक्षा के साथ आए, आप ऐसे महान कार्य को करके अपने नाम को परमेश्वर प्रकट कर रहे प्रभु जी, जिससे वो जाने परमेश्वर पिता की सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के बीच में राज्य करता है और अपनी महिमा के कार्य को प्रकट करता है, अपने सामर्थ अपने पराक्रम के कार्य को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं अबा, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।